को पता होना चाहिए कि जो आपकी पैतृक संपत्ति है, अगर आपके पास किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति है ना, तो आप ये सोचते हैं कि वो आपकी अपनी संपत्ति है, तो यहाँ पे ये नहीं होता है। यानी अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का अर्जित संपत्ति है तो वो आपकी अपनी संपत्ति है। इसलिए कि पैतृक संपत्ति आपके नाम के पर होने के बावजूद इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। इसलिए कि आपके बच्चे होते हैं, अगर आपके बच्चे के बच्चे हैं तो वो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन आपका जो अर्जित संपत्ति है, इस पे पूरा पूरा मालिकाना हक आपका होता है। तो पैतृक संपत्ति के कुछ अलग अलग नियम है। लेकिन मान लेते हैं कि आपके पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है, आप उसका सुधार करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके क्या नियम है, उसके क्या कानून है, आपको किस तरीके से अपना जो जमीन है उसको सुधार करवा लेना। अगर पैतृक संपत्ति में कोई भी प्रॉपर्टी है, जो जमीन होगा, उसको अगर मान लेते हैं उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी है या कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है उसको कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज जो सवाल है इसी से संबंधित है। चलिए देखते हैं। जो पहला सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर मेरा पैतृक जमीन में कोई बिना जो है बेचे जमीन को जो है अपने नाम से करा लिया है, तो कैसे यहाँ पर करें, उपाय बताइए। देखिए, पैतृक संपत्ति है, अब आप इसको बेचे नहीं, ठीक है। अगर बेचते तो उसके नाम से होता, लेकिन आपने नहीं बेचे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई करा लिया तो उसका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, फर्जी। अब फर्जी डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराने के लिए आप सिविल न्यायालय में केस फाइल करेंगे। साथ में अगर आप चाहेंगे कि उसके साथ साथ उस पर 120 धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराएं, तो वो भी करा सकते हैं। उसमें क्या होगा, वहां पे सजा का भी प्रावधान है। ऐसा जो काम किया है तो उसको सजा भी हो सकता है। लेकिन आपका जो है यहाँ पे ये मेन टारगेट है कि अगर कोई अपने नाम पे करा लिया है ना, तो आप उसको जो है फर्जी करार देते हुए आप उसको कैंसिल करवा लें डॉक्यूमेंट को। तो इसके लिए सिविल न्यायालय के किसी वकील से संपर्क करें, अपने मामले को स्पष्ट करें, और आपके पास अगर वो पैतृक संपत्ति है, उसके प्रूफ हैं कि वो आपकी संपत्ति है, तो उसको जब नोटिस जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में कि ये संपत्ति आपको कैसे प्राप्त हुआ। और अगर वो जवाब नहीं दे पाया, उस बात का कोई भी प्रूफ नहीं होगा, तो आपके पक्ष में जजमेंट होगा और आप केस जीत जाएंगे, और आपका जो है यानी वो डॉक्यूमेंट जो उसके पास है वो रद्द हो जाएगा और वो संपत्ति फिर आपके नाम से हो जाएगा। सवाल है कि सर मैं 3 भाई हूं, लेकिन एक भाई का डेथ हो गया है एक्सीडेंट में और उसका शादी नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि 3 भाई में बंटवारा हो गया था, इसलिए मेरे डेथ किए हुए भाई का जमीन मेरे नाम कर दिया ओरल तरीके से। लेकिन अब मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भाई मुझसे जमीन मांग रहा है, उस जमीन पर अवैध कब्जा जो है वो कर रहा है। मेरे मम्मी पापा को मैं अब जो है यहाँ पर अपने पास ही रखता था, क्योंकि वो भाई उसको रखना नहीं चाहता था। उसने जो है यहाँ पे मारपीट करता था। देखिए, हम आपको बता दें कि जो है उनके सबसे पहले जो है आपके जो एक भाई का देहांत हो गया, डेथ, कि उसके बाद जो जमीन है जो भी संपत्ति है, अब वो आपने बोला कि और अगर मौखिक तरीके से किया गया है ना, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। आप अपना जमीन से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए कि उस भाई की संपत्ति है, मृत्यु हो गई तो अब दोनों का अधिकार होगा। आप आज कानून में चले भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए कि वो जो भी हुआ ओरल तरीके से हुआ। अब अगर वो उस समय अगर जो है उनके द्वारा लिखित तौर पे किया जाता तो आज ये समस्या उत्पन्न नहीं होता। तो आज अगर ऐसा मामला है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, तो आप अगर कोर्ट जाएंगे भी तो आपके बात को झूठा करार दे दिया जाएगा। फिर भी यदि आपके पक्ष के गवाह हैं तो आपको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। सवाल है कि मेरे दादाजी और दादाजी जो है वो डेथ कर चुके दादी जी,
यहाँ पे चूंकि अब मेरे पापा 3 भाई हैं और बड़ा हो गया, लेकिन अब मेरी फुआ लोग जमीन में हिस्सा मांग रही है, क्या उनको हिस्सा देना पड़ेगा? देखिए, अगर दादा पैतृक संपत्ति है और किसी भी प्रकार का जो उनके आपके जो एक तरह से फुआ है, उनका जो है एक तरह से मतलब आपको वो रिलीज नहीं किए हैं संपत्ति ना, तो अब तो बहन को अधिकार है। अगर वो मांगेंगे और वो कानून में जाएंगे, कोर्ट में, देखिए कोर्ट में अगर जाएंगे तो उनको आपको हिस्सा हो सकता है कि देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि अब ये कानून है हमारे देश में कि आज अगर बेटे हैं तो बेटे का जितना अधिकार होगा और उतना जो है यहाँ पे बेटियों का अधिकार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 भाई में जो है वो बंटवारा हो गया है और इसका काफ़ी समय हो गया है। फिर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर, न्यायालय के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है। सवाल है कि सर मेरा पुराना नक्शा में जमीन है और नया में कट गया है। दूसरा पार्टी का पुराना नक्शा में नहीं था और नया में मेरा वाला कट कर पुराना से अधिक जो है नक्शा बन गया है। पार्टी नया से जमीन जो है खोज रहा है, खोजने दीजिए। अगर नया से खोज रहा है तो ठीक है, उसको खोजने दीजिए, लेकिन आप जो है उसके मामले को जो है सिविल कोर्ट ले जाइए और इसमें जो है आप अपना पक्ष का जजमेंट, देखिए ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, नक्शे को मापना है पुराना वाले को और नए वाले को, उस प्लॉट को, उसका एक वहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ज़्यादा दिन तो केस चलने वाला नहीं है। और लेकिन इसकी 100% गारंटी है कि कोर्ट में मान्यता उसी का होगा जिसका वो पुराना में इंफॉर्मेशन है। अब वो खोजने दीजिए, जो व्यक्ति खोज रहा है वो अपना थोड़ा जब कोर्ट का नियम कानून को जानेगा, समझेगा, अभी उसको वो नहीं समझ रहा है, जिस दिन वो समझेगा उसको समझ में आ जाएगा कि हम जो कर रहे हैं। सवाल है कि सर हमारा जो ज़मीन है 45 साल से ऊपर हो गया, हमारे दादाजी के कब्जे में है और दादाजी का देहांत के बाद हमारे पिताजी के कब्जे में, लेकिन हमारे पास उस ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। अभी हमारे पिताजी का देहांत के बाद भी वह हमारे ही कब्जे में है, लेकिन जब हमने अभी उस ज़मीन को बेचना चाहा तो इस ज़मीन का कागजात मेरे परदादा और मेरे दादाजी बाई के नाम पर है, तो हम कैसे उस ज़मीन को अपने जो माँ के नाम करके जो है वो बेच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वंशावली बनवा लीजिए और जो है एक तरह से अगर आप मतलब अपने नाम माँ के नाम करवाना चाहते हैं तो वंशावली के अकॉर्डिंग जो है आपके पिता के नाम संपत्ति है और यहाँ पे उसके बाद आप चाहते हैं उसमें आप सब भी सपोर्ट करेंगे बच्चे, तो माँ के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो है माँ के नाम संपत्ति होने के बाद माँ के द्वारा बेचा जा सकता है, तो ये आप करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि वंशावली के हिसाब से जो उनके बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उनके नाम से ये संपत्ति जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मन में एक सवाल आता होगा कैसे करेंगे? देखिए, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के एक जो है या तो किसी वकील से संपर्क कर लें या किसी जो है एक तरह से जो प्राइवेट अमीन है, ठीक है, जो कि लैंड मापने का काम करते हैं, लैंड को मेजर करने का काम करते हैं, तो उनसे संपर्क कर लें कि हमको जो है ये पूरा जो है एक तरह से अपने पैतृक संपत्ति का नामांतरण करवाना है। तो उनको वो आपको सारा जो है इसलिए प्रोसेस करके आपकी जो चौहद्दी है वो मेंशन करके बंटवारा नामा जो है वो तैयार करके और वो आपके नाम से वो सब कुछ करवा देंगे। उसका जो भी उनका बेसिक कॉस्ट होगा वो आपको उनको जो भी है जो भी है वो पे करना पड़ेगा। तो बेहतर विकल्प है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने नाम वो जो है अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो वो अपने नाम पर या अपने माँ के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरा पहला प्रश्न जो है बड़े भाई ने छोटे भाई का हक ना दिया तो उस पर कौन सी धारा या सेक्शन अपील करनी चाहिए? कोर्ट वह प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली के टाइम पर अपने नाम पर जो है यहाँ पे कर ली है, जो संपत्ति खरीदी भी हो ज्वाइंट में उस पर क्या कानून होगा? बड़े भाई ने अपने नाम पर कराकर एक प्रॉपर्टी होती है जो दादा के नाम पर होती है और एक वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें घर के बड़े होने के नाते वह उनके नाम पर जो खरीदी भी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करा लेता है, छोटे भाई को वह नहीं देता।
तो क्यों छोटे भाई? क्योंकि बड़ा भाई दावा करता है कि खरीदी है, जो साथ में ज्वाइंट फैमिली और उसकी जो कमाई है वह भी साथ में ज्वाइंट में थी, वह अपने छोटे भाई को फिर भी उसका हक नहीं देता। देखिए, अब तो यहाँ पे आपको उस संपत्ति के लिए टाइटल सूट करना चाहिए सिविल कोर्ट के ऊपर, सिविल कोर्ट में अपने भाई के जो बड़े भाई हैं उनके ऊपर, इसलिए कि अगर वो संपत्ति आज नहीं देना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो संपत्ति, अगर आपका किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है और आप ये प्रूफ करने में असफल होते हैं कि वो संपत्ति का पैसा सारा खरीदने में आपने पे किया, तो आपको ये बताना होगा कि आपने कब और कैसे और किस तरह से आपने राशि कमाई जो अपने पैसे को आप पेमेंट किए। तो ये है, अगर यहाँ पे और जिस समय ऐसा खरीदा गया उस समय जो है गवर्नमेंट का टैक्स क्या होगा, आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं दिया, बहुत तरह की बातें होती है। तो इसीलिए आप टाइटल सूट का दावा कीजिए और दावा करने के बाद भाई है ज्वाइंट में अगर किसी कारणवश उनके नाम से हो गया है तो आपको हक जरूर मिलेगा। अगला सवाल है कि सर हम जिससे जो है जमीन के हवाला खरीदे हैं जिस पर दूसरों लोगों का कब्जा है, हम जिस व्यक्ति से जमीन के हवाला खरीदा उसके दादा के नाम से रिटर्न खतियान दोनों है, भूमि माफिया द्वारा अपने जमाबंदी पर मेरा खाता खेसरा भी चढ़ा लिए हैं, रसीद दोनों के नाम से कट रहा है। देखिए, अगर इस तरह का आपका विवाद है तो सबसे पहले जो आपके राजस्व के अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनके पास आपको जो है एक तरह से केस फाइल करना चाहिए और वहाँ पे सारा मामला स्पष्ट करना चाहिए कि आपने संपत्ति को खरीदा है जिस पे जो है गलत तरीके से दूसरों व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया, जबकि सरकार को आप जो है टैक्स पे कर रहे हैं, आपके नाम से रसीद है, जिसके नाम पर कब्जा है उसको नोटिस किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि आप जो है ये संपत्ति को किस आधार पे अपने पास रखे हुए हैं, वेरीफाई भी किया जाएगा कि आखिर उसके जमाबंदी पे जो है वो यहाँ पे कैसे चढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो है आप चाहें तो यहाँ पे जो जमाबंदी खारिज के लिए उसके जमाबंदी पे जो वो खाता खेसरा चढ़ा है उसको खारिज कराने के लिए भी राजस्व के अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया करें, तभी आगे जो है, अगर यहाँ से आप संतुष्ट नहीं है तभी आप सिविल न्यायालय का सहारा लें, कि हो सकता है कि आप इसका मामला जो है यहाँ पे आपका यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल